नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना आज हाजिर हूं आपके साथ कस्पल इंटरलिंक थ्योरी पर चर्चा करने के लिए। आजकल देखा गया कि काफ़ी प्रचलन में है कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, और इसको पढ़ने का मौका आज से 6-7 साल पहले मुझे भी मिला। थ्योरी काफ़ी अच्छी है। मिस्टर खुल्लर, उनको मैं नमन करता हूं, उन्होंने इस थ्योरी को ईजाद किया। और ईमानदारी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने भी वीडियो मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के डाले वो सारे इसी थ्योरी के बेस पर थे। इस पर यह थ्योरी कैसे काम करती है, बर्थ टाइम और या होरारी चार्ट लगाएं तो कितना परफेक्ट आता है, इस पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो बना रहा हूं मैं उन अपने दोस्तों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं और नई नई टेक्निक सीखने का जिनको शौक है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा बहुत ज़्यादा एक नाम हुआ कृष्णा मूर्ति जी का। नमन करता हूं उनको। एस्ट्रोलॉजी को एक नई दिशा दी उन्होंने। जिस समय वो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आए, प्रैक्टिस की, तो उन्होंने जाना कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, बेस वही रहेगा कि ये 12 भावों, 27 नक्षत्रों, 108 नवांशों पर डिपेंड करती है। बहुत सारे योग हैं इसमें, बहुत सारे रूल लगाए जाते हैं, लेकिन वो सब लगाने के बाद भी किसी पर्टिकुलर इवेंट को जानना हो, किसी घटना को जानना हो, तो जब प्रेडिक्शन देते हैं तो कई बार सही, कई बार गलत। इसी दौरान उन्होंने एक चीज को पकड़ लिया कि प्लेनेट जो है वो अपने नक्षत्र का, अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देने के लिए मजबूर है, वो देता ही देता है। लेकिन उन्होंने देखा कि ठीक है, प्लेनेट अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है, मजबूर भी है, लेकिन अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि आगे चल के जो भी घटना वो नक्षत्र बता रहा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, होगी या नहीं होगी। क्योंकि उनके साथ उनके जो जो उन्होंने लिखा अपने बारे में, अपनी प्रैक्टिस जब उन्होंने की, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल में बताया, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन छोटी सी बात बता देता हूँ कि उन्होंने कई बार ऐसे घटनाएं बताई कि जब उनको लगा कि उनके पास पैसा आने वाला है, लेकिन हुआ क्या, पैसा गया और आया भी। तो बड़े मतलब अचंभे में पड़े कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लेनेट बता रहा है कि पैसा आएगा, लेकिन पैसा गया और फिर आया। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, और सर्च करने के बाद वो एक पॉइंट पर पहुंच गए, वो ये कि उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पकड़ा, जो विषांतरी दशा है। उन्होंने देखा कि जैसे कि D9 बनाते हैं हम, कुछ भी D10 बनाते हैं, वहाँ पर नक्षत्र को इक्वल पार्ट में बांटा गया है। नक्षत्र को D9 को 3 डिग्री 20 मिनट में, D10 को 3 डिग्री में। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नक्षत्र को जो 13 डिग्री 20 मिनट का है उसको सामान्य हिस्सों में बांट दिया, 9 हिस्सों में। किस प्रकार, उसके लिए मैंने एक अलग से काफ़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था, कैलकुलेशन ऑफ सबलॉर्ड, कैसे सबलॉर्ड की कैलकुलेशन होती है, मतलब नक्षत्र के बाद उप नक्षत्र की कैसे कैलकुलेशन होती है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि 13 डिग्री 20 मिनट जो थे उसको मिनट बना लिए 800, और विषांतरी दशा सभी प्लैनेट की जैसे होती है, टोटल 120 साल। एग्जाम्पल कि सूर्य 800 मिनट, 6 साल की वो दशा, उसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 120 कर दिया, तो उनके पास जो वो पीरियड निकला उसको नाम दिया उन्होंने सबलॉर्ड। अब यहां तक सब कुछ सही हो गया, और इस थ्योरी का नाम रखा गया कृष्णा मूर्ति पद्धति। और सब लोग
जो लॉर्ड निकल के आया उसको उन्होंने सुप्रीमो मान लिया। मतलब अब कोई भी ऑपरेशन हो किसी जातक का, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, शादी का हो, फॉरेन सेटलमेंट हो, स्टॉक मार्केट का हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज का हो, लॉन्गेविटी का हो, तो उस भाव जो प्राइम भाव है उसका वो सब लोड पकड़कर वो आगे किस स्टार पे किस सब पे, उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन की और रिजल्ट जो थे बड़े जबरदस्त निकल कर आए, काफी जबरदस्त। मैं काफी देर से 2 साल से यूट्यूब पर हूं और मैं हर बार कहता हूं कि मैं केपी एस्ट्रोलॉजी करता हूं। जो भी मैं वीडियो डालता हूं, चाहे मैं किसी भी ग्रह का गोचर डालूं, कुछ भी डालूं, विदाउट नक्षत्र मैं बिल्कुल नहीं डालता। रिजल्ट बहुत चुकाने वाले मिले, अच्छे मिले, लेकिन अब दिक्कत थोड़ी सी और आई। यह भी कह देना चाहता हूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी जब इजाद हुई, सबलोड थ्योरी इजाद हुई, उसके बाद इसके ऊपर काफी काम किया गया, काफी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की। कुछ उनको भी नमन करता हूं मैं, जैसे कि निर्मल कोठारी जी जिन्होंने 3.5 स्टेप थ्योरी इजाद की, सुनील गोंदकर जी उन्होंने 4 स्टेप थ्योरी इजाद की। सभी के अपने अपने उन्होंने प्रिंसिपल लगाए और प्रैक्टिस की, जिसको जहां अच्छा रिजल्ट मिला वो उस लाइन में चला गया। लेकिन दिक्कत यहां पर एक जरूर आ रही थी, वो दिक्कत ये आ रही थी कि सब लोड तो पकड़ लिया, उसका समय निकाल लिया। अब विषांतरी दशा के हिसाब से शुक्र की दशा सबसे लंबी दशा 20 साल की है। अब यदि उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो जो सब निकल कर आता है वो 9 मिनट के आसपास आता है। अब देखिए, जितने भी हम लोग हैं कोई भी 2 लोग सिमिलर नहीं हो सकते। इसी तरह ट्विंस जब जन्म लेते हैं तो बड़े होते हैं तो उनकी नेचर में, उनकी एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में, जीवन का कोई भी पहलू उठा लीजिए, वो सेम नहीं होता। अब यदि सब जो है 9 मिनट का निकला, एक पर्टिकुलर एक टाइम में 2 बच्चे पैदा हो जाएं, तो मान लीजिए उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, शादी का पूछना है, तो सब तक तो सब कुछ सही रहेगा। तो दिक्कत यहां खड़ी हुई। खुल्लर जी को नमन करता हूं मैं। खुल्लर जी ने इस चीज को समझा और उन्होंने, जैसे कृष्णा मूर्ति जी ने वैदिक में 12 भाव को चार्ट जो था 12 भावों में 27 नक्षत्रों में 108 नवांश में बना हुआ था, उन्होंने कृष्णा मूर्ति जी ने उस चार्ट को 249 में डिवाइड कर दिया सबलोड थ्योरी के थ्रू। और खुल्लर साहब ने उस चार्ट को सबको लेकर उसके आगे 9 पार्ट करने के बाद एक चार्ट को 2193 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि केपी एस्ट्रोलॉजी हो, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी हो, सेम है। नहीं है सेम, काफी ज्यादा दोनों में फर्क है। वहां हम लोग सब लोड पकड़ते हैं, किसी भी घटना को जानना हो, शादी को, चाइल्ड बर्थ को, जैसे मैंने कहा उस प्राइम हाउस का सब पकड़िए, उसका आगे स्टार पकड़िए और आगे जो भी आप 3.5 थ्योरी यूज करें या फिर 4 स्टेप यूज करें उस हिसाब से यहां पर वो उस प्राइम हाउस का सब लॉर्ड पकड़ते हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे कि सूर्य की बात करें, उन्होंने जैसे वहां पर 120 से डिवाइड किया, यहां पर उन्होंने मिनट से डिवाइड कर दिया उस सब को, और बिल्कुल सूक्ष्म जो है वो निकल गया समय, बहुत ही ब्रीक समय निकल गया।
अब होगा क्या, जब ट्विंस होंगे तो उनके जो कस्पल जो पोजीशन है, 12 भाव हैं, उनके सब चेंज हो जाएंगे दोनों के। किसी का सब सूर्य आ जाएगा, किसी का सब कुछ और आ जाएगा। फोर्थ भाव का किसी का सब कुछ और आ जाएगा, किसी का कुछ और आ जाएगा। अब जब आप उसको पकड़ेंगे, अब मान लीजिए किसी की एजुकेशन देखनी है ट्विंस की, तो किसी का सब गुरु आ रहा है, किसी का सब राहु आ रहा है। वहां बिल्कुल आपने पिन पॉइंट कर दिया। बड़ी जबरदस्त थ्योरी है ये। और जो किसी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजी कीजिए, आप कोई भी कीजिए, लेकिन हर एस्ट्रोलॉजी, हर विद्या को जरूर स्टडी करना चाहिए, मेरा यह मानना है। और जो चीज अच्छी लगे उस ज्ञान को हासिल करना चाहिए। मैंने इस थ्योरी को पढ़ा, लेकिन दिक्कत कहां आई? दिक्कत आई, यदि आप लगाते हैं होरेरी चार्ट, कुछ भी प्रेशन लगाइए, रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका। ऐसा नहीं कहता कि केपी में नहीं आता, केपी में भी आता है, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। जैसे कि मैंने कहा, कोई जो चला आ रहा था सिंपल 3 स्टेप थ्योरी कृष्णामूर्ति पत्ती, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ 3.5 पे कर रहे हैं, कुछ 4 स्टेप पे थ्योरी पे कर रहे हैं। जैसा रिजल्ट मिलता है, जैसे आप देखते हो आपके पास चार्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है सही, तो बंदा उसी हिसाब से लगा रहता है। लेकिन इसमें भी जो प्रेशन चार्ट लगता है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। कैलकुलेशन दोनों की अलग अलग है, केपी की अलग है, इसकी कैलकुलेशन अलग है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? क्योंकि मैंने इसको 6-7 साल पढ़ा पहले, और मैंने जो चीज़ पकड़नी थी वो पकड़ी। मैंने पकड़ा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, मैंने पकड़ा होरेरी चार्ट कैसे लगाते हैं। लेकिन किसी बर्थ चार्ट पे लगाना इसको नामुमकिन है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। कोई भी आपसे पूछने आए, आप यदि एस्ट्रोलॉजी करते हैं, सबसे पहली बात यहां पर पूछने वो आता है जिसके पूरे हाथ खड़े होते हैं। जब तक उसका समय सही है, कोई आपसे पूछने नहीं आता। जब तक समय सही है, वो कहता मैं ही सबसे सही हूं, इसीलिए मेरे पास सब कुछ है। और जब वो सब कुछ गवा देता, हाथ खड़े होते, तभी वो आता है। और आकर भी उसकी कंडीशन क्या होती है कि कम से कम फीस में 2, 4, 500 जो है लेकर वो एस्ट्रोलॉजर हमें बता दे। और मैं नहीं मानता, कुछ एस्ट्रोलॉजर होंगे, मैं तो नहीं करता। एक विद्या है, साइंस है, टेक्निक है। यदि आप उसको उसके समय का जो बनता है, मेहनताना बनता है, फीस बनती है, दक्षिणा बनती है, जो भी बनती है, तो कैसे वो काम करेगा? नहीं करता, कभी नहीं करेगा। इस थ्योरी में सबसे जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि कोई भी चार्ट हो, उसका टाइम एग्जैक्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। 2-3 मिनट इधर उधर होंगे ही होंगे। उससे क्या होगा कि भावों के सब लोड चेंज मिलेंगे आपको। मतलब कहने का कि यदि आपने कस्पल इंटरलिंक थ्योरी यूज करना है, तो सबसे पहले बर्थ टाइम आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और इतना कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपना दिमाग खराब नहीं करता। क्यों करेगा? उसको मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलना उसको। बंदा पूछ रहा है शादी कब होगी। अब कौन पागल है जो पहले आधा दिन तो उसको रेक्टिफाई करने में लगाए। हाँ, एक चीज हो सकती है, रूलिंग प्लानर निकाल लीजिए, सब लोड उसमें आ गया 7th का, तो ओके। नहीं आया तो आगे पीछे करके देख लीजिए, बस। ये सबसे बड़ा दिक्कत यहां आ रही है, क्योंकि पूछने वाला जो है वो उसके पास ना समय और ना वो उसके लिए इतना खर्च करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा जो भी है 100, 200, 500 में खत्म हो जाए काम। और कोई एस्ट्रोलॉजर इतना ही मेहनत नहीं करता, बिल्कुल नहीं करेगा। वही फार्मूला है कि रूलिंग प्लान निकाल लीजिए, आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत हो तो गलत सही। लेकिन यदि आप होरेरी लगाते हैं
तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलते हैं, ये मैं मानता हूँ क्योंकि मैं खुद करता हूँ। BTR करवाना हो, करना हो, इससे अच्छी थ्योरी नहीं मिलेगी। KP में हम रूलिंग प्लैनेट लेकर करते हैं, मैंने देखा काफ़ी लोग करते हैं, रूलिंग प्लैनेट लिए, उस हिसाब से वो लगन फिक्स करो, स्टार फिक्स करो, सब फिक्स करो, चलो जी ओके हो गया काम। लेकिन नहीं, मैं उसको सही नहीं मानता। सही यही है कि आपका असेंडेंट का सब लॉर्ड और जो मून का स्टार लॉर्ड है उसका कनेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद आपके जो फर्स्ट ज्वाइंट रूलर हैं उनको आपको टैली करना होगा, जो इसकी थ्योरी है और बहुत ज़बरदस्त थ्योरी है ये। उसके बाद मून के ज्वाइंट रूलर, उसके बाद सन के ज्वाइंट रूलर, उसके बाद प्राण दशा लॉर्ड, उसको चेक कीजिए कि वो फर्स्ट 7 और 10 जो ज्वाइंट रूलर उसमें आ रहे हैं, कम से कम 2 में या नहीं आ रहे। उसके बाद आपके छोटे भाई बहन, ठीक है ना, आपके मदर फादर, आपके बच्चे, उनका मून स्टार लॉर्ड। और यहाँ पर जो कस्पल पोजीशन होगी, मान लीजिए जैसे कि हम फर्स्ट बेबी का, फर्स्ट बच्चे का चेक करना है कि उसका मून स्टार लॉर्ड मान लीजिए सूर्य है, तो यहाँ पर 5th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड वो क्या बना, उनका आपस में कनेक्शन होना चाहिए। इसी तरह मदर का चेक करना है 4, फादर का चेक करना है 9, ठीक है, दूसरे बेबी का चेक करना है 7, अपना चेक करना है तो वो जैसे बता दिया असेंडेंट का सब लॉर्ड और मून स्टार लॉर्ड, ऐसे चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से जब हम सभी इन चीज़ों को टैली करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी भाव जो हैं, ऑलमोस्ट सभी भाव वो टैली हो जाते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं और डिस्कस करूंगा कि ये थ्योरी काम कैसे करती है। केपी और कस्पल इंटरलिंक थ्योरी थोड़ा सा अभी बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो 3 स्टेप थ्योरी है, वहां पर हम क्या करते हैं कि प्लैनेट को देखते हैं कि प्लैनेट कस्प चार्ट में कहां चला गया, किन भावों का वो लॉर्ड बना, ओनरशिप किन भावों की है उसके पास 3 स्टेप में। आगे वो किसके स्टार में गया, किसके सब में गया। कुछ लोग युति लेते हैं अपने हिसाब से, एस्पेक्ट लेते हैं। इसी तरह 3 स्टेप थ्योरी है। 3 स्टेप में क्या है कि जो फर्स्ट या स्टार या सब, उसको तीनों लेवल पर चेक किया जाता है कि क्या ये अनटेनेंटेड है या नहीं है तो कस्पल पोजीशन में जिन भावों के वो कस्पल सब लॉर्ड बने, नहीं बने तो स्टार लॉर्ड बने, नहीं बने तो जहां वो बैठा हुआ उसका रिजल्ट वो देगा उस हिसाब से। और सेकंड लेवल पे युति ले लेते हैं और लास्ट लेवल पे युति और एस्पेक्ट सभी लेते हैं। यदि लास्ट लेवल पे जो सब है वो टेनेंटेड निकला तो उसे छोड़कर आगे उसका स्टार पकड़ लेते हैं। यदि वो अनटेनेंटेड है तो वहीं पर रुक जाते हैं, या राहु केतु तो वहीं पर रुक जाते हैं। 4th स्टेप में क्या होता है, 4th स्टेप में वो जो प्लैनेट है उसको छोड़ देते हैं। हाँ, यदि वो अनटेनेंटेड है तो उसको पकड़ते हैं। उनकी युति, उनकी एस्पेक्ट, कस्प पोजीशन, वो सारा कुछ जो है उनका अलग सिस्टम चलता है। यहाँ पर सिस्टम कुछ अलग है। यहाँ पर कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में जो कहना है वो ये है इस थ्योरी का कि प्लैनेट 2 तरीके से रिजल्ट देता है दोस्तों। एक तो स्टेलर के थ्रू, एक पीएस के थ्रू। केपी में जो भी स्टार कहता है उसे सब लॉर्ड डिसाइड करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जो सब लॉर्ड है वो सुप्रीमो है, वही डिसाइड करेगा। यहां पर कुछ और है। यहां पर जो प्लैनेट है वो 2 तरीके से, एक तो रिजल्ट देता है जैसे मैंने कहा स्टेलर के थ्रू या फिर पीएस के थ्रू। उसके बाद इसको कहते हैं कि प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो स्टेलर से दे चाहे खुद के से पीएस होकर दे। और जो सब है वो कहते हैं कमिटमेंट करना, वो क्या जो भी भाव निकल के आए इनसे कमिटमेंट करता है या नहीं करता। और इनका यह भी मानना है कि जो भी प्लैनेट खुद पीएस या स्टेलर के थ्रू जो भी हाउस या भाव निकल के आ रहे हैं उनसे रिलेटेड ही रिजल्ट देगा। उसके बाद सब लॉर्ड जो है वो कमिट करेगा और जो सब लॉर्ड है वो कंफर्मेशन देगा। ये थ्योरी इस तरीके से
वर्क करती है। कैसे स्टेलर निकालते हैं, देगा वो अपना रिजल्ट, कैसे वो पीएस के देगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन आज मेरा वैदिक का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं करता ही सीधी सी बात है कि केपी एस्ट्रोलॉजी हूँ, तो 2-3 दिनों से इस तरफ ही मूड बना हुआ था, कुछ वीडियो ये देख रहा था, तो सोचा कि आप लोगों से चर्चा करूं, खासकर उन दोस्तों से जो चाहे वो केपी में इंटरेस्ट रखते हों या कस्पल इंटर में थ्योरी सीखना चाह रहे हों, या वैदिक में हो या लाल किताब में हो। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है इस थ्योरी में कि ना तो एस्ट्रोलॉजर टाइम दे पाता है, ना सामने वाला जो पूछने वाला है उसके पास इतना टाइम होता है, ना वो इतना अपना पे करने के लिए राजी होता है। और जब पे करने के लिए वो राजी नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर अपना इतना मेहनत नहीं करता कि वो पहले बीटीआर करे फिर आपको इवेंट निकाल कर दे। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि आप होरारी चार्ट लगाइए, रिजल्ट आपको बड़े ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से इस थ्योरी से मिलेंगे। बीटीआर करना हो, इससे ऊपर थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो मेरे विचार थे, जो मैं कहना चाहता था, जो मैं चर्चा करना चाह रहा था आप दोस्तों से, मित्रों से, क्योंकि वीडियो बनाया ही आप लोगों के लिए आज मैंने, तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार आप वहाँ पर रख सकते हैं खुले दिल से। चर्चा आपको अच्छी लगी, मैंने जो कहना चाह रहा था कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के बारे में, केपी के बारे में या वैदिक के बारे में, जो भी मेरी अपनी राय थी मैंने रख दी है ईमानदारी से। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपके दोस्त मित्र एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो का लिंक उनसे शेयर कीजिए कि वो अपनी राय कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के बारे में क्या रखते हैं, ताकि पता चले। तो आशा करता हूँ चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं कल, करेंगे थोड़ी सी चर्चा कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में कि कोई प्लैनेट जो है किस प्रकार अपना रिजल्ट देता है स्टेलर और पीएस के थ्रू, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।